गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ, क्योंकि लाखों की संख्या में जो कच्चे कर्मचारी हैं वो हरियाणा सरकार से जो है बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार हमारे लिए जो है पक्का करने की पॉलिसी लेके आओ। तो आज जो है कैबिनेट की बैठक है, उसके अंदर जो भाई ये एजेंडा रखा गया है या नहीं रखा गया है कि कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का कराया जावे कि नहीं कराया जावे। 3 प्रकार की जो है पॉलिसियाँ बनाई गई हैं। किस पॉलिसी के अंदर क्या क्या है, आप साथियों को जो है सारी इन्फॉर्मेशन देवांगे। वह किस पॉलिसी के अंदर जो है किस प्रकार से काम करने का काम कराया जाएगा और किससे जो है आप साथियों को फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, कच्चे कर्मियों को पक्का करने की 3 नीतियों पर मंथन करेगी सरकार। यानी कि भाई आज जो है कैबिनेट की जो बैठक है, इसके अंदर जो है तीनों नीतियों के ऊपर मंथन होगा। लेकिन आज के एजेंडे में जो लिखित तौर पर देखा जावे तो आज के एजेंडे में भी जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कोई भी एजेंडा नहीं है भाई, लिखित में नहीं है, लेकिन वैसे मंथन करने का काम कराया जाएगा। 20 प्रकार के एजेंडे हैं जो अलग अलग प्रकार से हैं। भाई पेंशन बढ़ोतरी को लेके है, भाई कुछ कैटेगरी है उनको लेके हैं, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेके सिर्फ वैसे चर्चा चलेगी पॉलिसी के ऊपर, लेकिन लिखित में एजेंडा नहीं है भाई। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में आज तय होगी मानसून सत्र की अवधि। मानसून सत्र जो है कब रखा जावे और आगे जो 3 नीतियां बनाने का काम कराया गया भाई, अलग अलग प्रकार से 3 पॉलिसियाँ तैयार करी गई हैं। जो अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाने का काम कराया गया था उसके अंदर, तो यहाँ पे बताया गया भाई कि सैनी सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सरकार किसी तरह का विवाद खड़ा करने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में जो तृतीय और जो चतुर्थ यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भी कर्मचारी हैं जो विभाग रोल पर लगे हुए हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हुए हैं, तो उन साथियों के जो है जो पॉलिसी बनाने पर है उसके ऊपर चर्चा होगी। और इसके अंदर बताया गया है भाई मीटिंग का जो एजेंडा नहीं है भाई, यहाँ पे जो साफ साफ लिख भी दिया है भाई मीटिंग के अंदर जो एजेंडा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा 3 नीतियाँ जो है तैयार करी गई हैं। इन पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए भाई सर्वसम्मति से भाई जो भी विधायक अपने अपने जो है विचार रखेंगे कि कौन सी पॉलिसी लाना जो है सही है। मंत्रियों की सहमति के बाद जो है मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को फाइनल पॉलिसी के प्रारूप को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाएगा। भाई अंतिम जो है कौन सी पॉलिसी के ऊपर जो है काम शुरू करा और उसको जो है अंतिम रूप दे दिया जाए। तो भाई इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो कर्मचारियों की जो ईयर आए हैं भाई कि कितने साल लग के कर्मचारियों को फ़ायदा हो सका है, 5 साल, 8 साल या 10 साल। लेकिन आप साथ ने इसे एक चीज़ और बता दें भाई, अभी तक के जितने फैसले मुख्यमंत्री साहब ने लिए उनकी तरफ से देखा जावा तो जो न्यूज़पेपर में जो खबर आवा है उससे कुछ हटके करने का काम करा है वह मुख्यमंत्री नायब से हो सका है। इसके अंदर 5 साल वाले कर्मचारी नहीं, जो एचकरन के तहत कर्मचारी हैं जो पोर्ट करे गए हैं, उन साथियों को ज़्यादा फ़ायदा हो सका भाई, क्योंकि पॉलिसी के अंदर मेंशन कराया जा सका भाई जितने भी कर्मचारी 31/3/2022 से पहले लगे हुए थे उनके लिए कुछ विचार कर सका है हरियाणा सरकार भाई, क्योंकि जो पोर्ट करने की जो टाइम लिमिट थी वो थी 31/3/2022। इससे भी लेके चला तो अब कर्मचारियों ने 2 साल तो लगभग एचकरन में लगे हुए हो चुके हैं, और 1-2 साल उन्होंने जो पीछे भी काम कर रखा था प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज, तो 3 से 4 साल तो कम से कम कर्मचारियों को हो चुके हैं जो पोर्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से वह जो है मेन बिंदु हो उसका 31/3/2022 से पहले के कर्मचारी। उसके बाद में साथियों कि सेवा वाले जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 3 तरह की नीतियाँ जो वह तैयार करी गई हैं। जो पहली नीति है जो तैयार करी गई है, और जो गेस्ट टीचर लगाए गए हैं जो अभी भी फ़िलहाल जो है मांग कर रहे हैं बार बार हरियाणा सरकार से कि पक्की पॉलिसी लेके आई जाए, तो ये वाली वो पॉलिसी है भाई। गेस्ट टीचर भी बार बार जो है सरकार से हड़ताल कर करके मांग कर रहे हैं
जो गेस्ट टीचरों की जो पॉलिसी बनाई गई थी, इसके अंदर भाई सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाने की है भाई। यानी कि इसके अंदर जो है सिर्फ आपका जो 60 साल तक की उम्र है भाई, जितनी 58 साल तक की है, उस लग सेवा सुरक्षा दे दी जावे, आपको कोई नहीं हटा होगा। लेकिन इसके अंदर जो है आप साथियों की जो इनकम है वो जो है भाई कम रहेगी इसके अंदर, ठीक है, बराबर नहीं मिलेगी। जो समान काम समान वेतन है वो नहीं मिलेगा। दूसरी, सेवा सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर अध्यादेश लाने की है भाई। बस सेवा सुरक्षा की तर्ज पर जो है पॉलिसी ले आई जावे, और दोनों पॉलिसियों में समान है लगभग, लेकिन इनमें अंतर केवल मानदेय और अस्थायी सेवा अवधि का है भाई। एक में जो है सिर्फ आपकी जो सेवा सुरक्षा है वो होगी, और एक पॉलिसी जिसके अंदर आपका मानदेय बढ़ जाएगा लेकिन सेवा सुरक्षा का इतना फ़ायदा नहीं होगा भाई। तो दोनों का जो है समान सा अंतर है लगभग, ठीक है। जो तीसरा मसौदा है वो है नियमितीकरण नीति तैयार करने का, जिसके अंदर आप साथियों को सब कुछ मिलेगा। पक्के कर्मचारी की तर्ज पर समान काम समान वेतन मिलेगा, सेवा सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, जो फ़ायदे पक्के न हो कच्चे न भी मिलेंगे भाई। इसके अंदर सारे में नीति में आ जाए भाई। तो इस प्रकार से जो है 3 नीतियाँ तैयार करने का काम किया गया है। तीनों नीतियों के अंदर हमें जो अच्छी पॉलिसी लगी वो लगी वह आपकी नियमितीकरण पॉलिसी, यानी कि कच्चे कर्मचारी को सीधा पक्के का दर्जा देना, ताकि बाद में जो है ये कर्मचारी भी अपनी जो है मांग लेके दोबारा से हड़ताल ना करें और इनको हर प्रकार की सुविधा मिले। तो इस प्रकार से जो वह तीनों की तीनों पॉलिसी हैं। आप साथियों ने कौन सी पॉलिसी अच्छी लगी भाई? तो सिर्फ आपने सेवा सुरक्षा मिल जाए, वेतन जो है ठीक ठाक मिलता रहे और लाभ ना मिले, और एक पॉलिसी है भाई कि आपको कच्चे तक पक्का कर दिया जाए, सारी सुविधा मिले, सारे जो कच्चे कर्मचारियों ने जो पक्का ने मिला है वो कच्चा ने मिलती रहे। तो आप साथी भी जो है कमेंट जरूर से ज़रूर करना। तो इस प्रकार से जो 3 पॉलिसियाँ बताई गई हैं, लेकिन आज का एजेंडा नहीं है, सिर्फ वैसे चर्चा चलेगी, लेकिन अभी यह जो है ड्राफ्ट फाइनल नहीं होगा, सिर्फ चर्चा चलेगी। इसके बाद में मुख्यमंत्री साहब जो है लगभग 15 अगस्त के आसपास जो भी इस प्रकार का काम कर सके हैं, 15 अगस्त को हो सके भाई इसकी घोषणा करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप साथ लग यही सूचना लेके आए थे। इस प्रकार से ताज़ा खबरें आई हैं, और अग्निवीरों के लिए भी जो कुछ भाई तैयारी करेंगे, उसके अंदर भी कुछ आरक्षण वगैरह देने का विचार किया जाएगा। और कुछ जो है जो सामाजिक पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, या फिर जो कैटेगरी हैं, तो उनके लेके भी जो है कुछ मंथन करने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो आज के एजेंडे में जो है सिर्फ यही होने वाला है। 20 प्रकार के एजेंडे हैं, और जैसे कोई भी सूचना मिलेगी तो आप साथियों को अपने चैनल के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर भी जो आप साथियों को जल्द से जल्द जो भी जानकारी मिलेगी उसको जो है प्रोवाइड करवाने का काम कर दिया जाएगा। आप साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।